स्वागत है आपका फिर से एक बार जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनका अपना खुद का फैंसी स्टोर है। स्वागत है सर सबसे पहले आपका। हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर राजेश दत्वानी जी, जिनके साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें आज जानने को मिलेगी कि किस तरीके से हम हमारा फैंसी स्टोर शुरू कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सबसे पहले। सर आपको और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आपने मंगाया और मेरे से जानकारी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। फैंसी स्टोर का सर क्या मतलब होता है? फैंसी स्टोर का मतलब ये होता है कि जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक हो गई, लेडीज अंडरगारमेंट्स हो गए, बेल्ट हो गए, पर्स हो गए और जेंट्स अंडरगारमेंट्स हो गए, तो इस तरह की सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसको फैंसी स्टोर बोलते हैं। उसको फैंसी स्टोर कहते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली होते हैं इसमें? प्रोडक्ट्स जैसे कॉस्मेटिक में आप ले लो, जैसे नेल पेंट, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, फाउंडेशन, फेस पाउडर, लाइनर, मस्कारा, काजल। लेडीज अंडरगारमेंट्स ले लो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बैंगल्स, नेकलेस सेट्स, इयररिंग्स, टॉप्स, फिंगरिंग्स, ये सारी चीज़ें होती है। बेल्ट, पर्स, जेंट्स, लेडीज, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ओके, तो लगभग कितना समय हो चुका है सर ये बिजनेस करते हुए? मेरे को 15 साल हो गया। 15 इयर्स में आप फैंसी स्टोर में हैं। तो कैसे स्टार्ट किया था सर ये बिजनेस आपने और अभी तक कैसे रन कर रहे हैं इसको? एक्चुअली मैंने बचपन से इसी लाइन में हूँ, 13 साल की उम्र से इसी लाइन में हूँ। ओके, ठीक है। और पहले मैंने इसका पूरा एक्सपीरियंस लिया, दुकानों पे काम किया काफ़ी जगह। ओके, उसका पूरा एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैं अब्रॉड गया, वहाँ से थोड़ा सा पैसा कमा के फिर यहाँ अपनी शॉप डाल दी। और मतलब स्टार्टिंग अगर किसी भी बंदे को स्टार्ट करना हो तो शुरू में मतलब जैसे स्लो चले और मतलब थोड़े कम लागत पे थोड़ा स्टार्ट करें तो उसको थोड़ा अनुभव हो जाएगा कि मतलब कौन सा चीज़ फास्ट मूविंग है, किसकी डिमांड है, तो उसमें उसका माल भी ख़राब नहीं होगा और वो अच्छी इनकम कमा सकता है। राइट। तो फैंसी स्टोर में लाइक जो नीड की जो चीज़ें होती है, जैसे आपने कहा कि आपके पास में क्रीम से लोशन से लेकर के सारी चीज़ें हैं। जी। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है, बस खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए और गट्स होने चाहिए तो आदमी सक्सेस हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है। वेयर इज द विश देयर इज द वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसमें क्या है, थोड़ा फोकस एंड पैशंस रखना पड़ता है। ये दो चीज़ें आ गई तो आदमी ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स पे आप काम करते हैं? पर्टिकुलर ब्रांड के भी रखते हैं और इम्पोर्टेड्स भी रखते हैं, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स रखते हैं। दोनों? ऐसा कुछ है कि पर्टिकुलरली आपको यही प्रोडक्ट्स रखने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मार्केट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको चलना है। बिकॉज वी आर अकॉर्डिंग टू मार्केट नॉट अकॉर्डिंग टू अस। राइट। तो मार्केट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और किस चीज़ में कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और फिर उसके बाद देखना है कि किस चीज़ का ज़्यादा उठाव है तो उसमें आप क्वांटिटी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, मतलब पहले मार्केट को थोड़ा सर्च आउट हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होता है। और शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी कस्टमर रिलेशन बनती है, आपके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो अगर आप कस्टमर भी 3 चीज़ें नोट करता है एक्चुअली कि उस बंदे का रेट कैसा है, चीज़ कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर ये तीनों चीज़ें मेंटेन है तो आप बिजनेस इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फाइन, ओके। ये आपने कहा कि ब्रांडेड भी आपके पास और इम्पोर्टेड भी है, तो इनमें क्या फ़र्क होता है दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता है कि एक्चुअली जैसे ब्रांडेड है तो वो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो वो उनकी टीवी पे भी ऐड देते हैं। और जो इम्पोर्टेड्स आती है उनका मतलब इतना जैसे एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पे नहीं होता है, पर डिमांड दोनों की रहती है। और इम्पोर्टेड में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है और जो अपना ब्रांडेड होती है उसमें थोड़ा मार्जिन लिमिटेड होता है उसमें। फाइन, सो बेसिकली हम इन सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इन सभी में हम डील करते हैं। जी, राइट, फाइन। तो अगर ये कोई भी फैंसी स्टोर अपना शुरू करना चाहता है तो कोई सर्टिफिकेशन है, किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर? नहीं, वैसे भी एक्सपीरियंस लेके कहीं भी स्टार्टिंग लेवल में कहीं भी अपना किराए का अगर उसके पास खुद का पैसा है तो खुद की, अदरवाइज जहाँ उसको महसूस हो कि भाई ठीक है इस जगह पे मेरा माल काफ़ी अच्छा चलेगा, तो उधर किराए की दुकान लेके भी इजी वे में खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फाइन, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और कैसा मार्केट होना चाहिए अगर हम फैंसी स्टोर ओपन करते हैं तो? कैसा मार्केट से क्या मतलब मार्केट यानी ऐसा कौन सा प्लेस हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग? प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मतलब हशल बशल ज़्यादा हो, चहल पहल ज़्यादा हो
और उसको उस बंदे को डिसाइड करना है कि उसको पहले कॉन्फिडेंस में आना है कि हाँ भाई ये मार्केट है और यहाँ पे मैं ये कुछ खोल के और कुछ अचीव कर लूँगा। तो वो उसको खुद को स्टडी करना पड़ेगा जिसको भी खोलना है। तो कि भाई उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस मार्केट में बैठ के इतना पैसा लगा के मैं इतना कमा सकता हूँ। दैट्स ऑल। बट आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कैसा मार्केट होना चाहिए? मार्केट, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा मार्केट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर चहल पहल ज़्यादा हो और कस्टमर में थोड़ा परचेजिंग पावर हो। ओके, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा। जी, परचेजिंग पावर होना चाहिए कस्टमर के अंदर और उसी के हिसाब से ही बंदा सक्सेस हो सकता है। फाइन, ठीक है। तो अगर जैसे हम फैंसी स्टोर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या ऐसे टूल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कि स्टार्ट करना ये टूल्स इंपॉर्टेंट है? फैंसी स्टोर में एक तो मतलब जैसे काउंटर हो गया और डिस्प्ले विंडो हो गई और थोड़ा दुकान की साफ सफाई वगैरह अच्छी रखनी चाहिए और थोड़ा डिस्प्ले अच्छी रखनी चाहिए, वैरायटी मेंटेन रखनी चाहिए और बस दैट्स ऑल। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जैसे शॉप अगर रेंटेड हमें लेनी है तो लगभग कितने की मिलेगी मार्केट? वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोकेशन है तो वहाँ पे आपको 4 से 5 हज़ार किराए, कई लोकेशन है वहाँ पे 20,000 30,000। अब जैसे दरगाह बाजार जैसी लोकेशन है तो वहाँ पे लोग 70,000 1 लाख भी रेंट देते हैं। ओके, डिपेंड ऑन द लोकेशन। ओके, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है। खुद की शॉप है तो फिर अच्छी बात है। खुद की शॉप है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर खुद की शॉप है तो फिर उसमें आपको अगर किसी मतलब ऐसी लोकेशन में है कि जहाँ पर कस्टमर का परचेजिंग पावर नहीं है तो शुरू में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे बंदा सक्सेस हो सकता है। जी, मतलब पेशेंस इम्पोर्टेंट है इसके। बोथ पेशेंस प्लस फोकस। राइट, फाइन। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं इनमें एक बार आप थोड़े से प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या, लाइक हम बात करते हैं अगर जैसे कॉस्मेटिक्स में, तो कॉस्मेटिक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज आते हैं रेगुलर बेसिस पे? कॉस्मेटिक में जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे प्राइमर है, फाउंडेशन है, फेस पाउडर है, लाइनर है, मस्कारा है, काजल है और इसके अलावा परफ्यूम है, डियो है, इस तरह की चीज़ें हैं, मेकअप फिक्सर है, इस तरह की चीज़ें आप कॉस्मेटिक में रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम रख सकते हैं। और इन सब में क्या मार्जिन्स होते हैं? मार्जिन अलग अलग होते हैं, किसी में 10% भी होता है, किसी में 20% भी होता है, किसी में 40% भी होता है। सबका अलग अलग मार्जिन होता है। ओके, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें ब्रांडेड ही रखते हैं? मैं दोनों रखता हूँ, ब्रांडेड की भी रिक्वायरमेंट रहती है, इम्पोर्टेड की भी रहती है। दोनों चीज़ें रखता हूँ। मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मतलब मैं अपने हिसाब से वैरायटी मेंटेन करके जाता हूँ और उसमें दिमाग लगाता हूँ जिसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा है और जिसमें ग्राहक भी थोड़ा संतुष्ट हो जाए और मुझे भी थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिले। ओके, तो दोनों ही मेंटेन करके चलना पड़ता है। फाइन, तो मार्जिन की हमने बात कर ली है। और जो जितना भी स्टॉक है, जिन प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आप परचेज कहाँ से करते हैं? परचेज मैं वैसे इधर से लोकल परचेज करता हूँ अजमेर से, पर अगर कुछ मतलब मेरे को क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं दिल्ली से भी लेके आता हूँ। आप दिल्ली से लेके आते हैं, ठीक है। तो दिल्ली एक अच्छा मार्केट माना जाता है? जी, दिल्ली एक अच्छा मार्केट है, पर अगर मतलब मेरे हिसाब से अगर बंदा यहाँ पे जैसे रिटेल काउंटर खोलता है और थोड़ा थोड़ा सामान अगर यहाँ के होलसेलर से भी लेके अगर बेचे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, उसमें भी वो अपनी अच्छी खासी वैरायटी बना लेगा हर चीज़ में और अच्छी खासी वैरायटी बना लेगा और पैसा भी सही कमा लेगा और उसको आइडिया भी हो जाएगा भाई क्या चलता है, कैसे चलता है। और यहाँ पर वो रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा माल लेके और बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन जब बड़े लेवल पे चली जाती है चीजें तो उसको बाहर से वो ऑटोमेटिक सारा एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, फाइन। तो अगर कोई भी फैंसी स्टोर ओपन करता है अपना, ठीक है, जैसे आपने टूल्स बता दिए हैं, कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है? अगर आप अपना छोटे लेवल पे है तो उसमें कोई नीड ही नहीं है। अगर छोटा लेवल है तो उसमें कोई नीड नहीं है। अगर बंदे का बिजनेस बड़ी लेवल पे हो जाता है तो ऑफकोर्स उसको जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी लेना पड़ेगा, फाइन। तो अगर कोई फैंसी स्टोर स्टार्ट करता है अपना तो वो कितना पैसा लगभग मंथली कमा सकता है? मंथली पैसा स्टार्टिंग में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो 10,000 भी कमाए, 15,000 भी कराए, पर धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है।
जैसे जैसे उसकी कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक इनकम भी आगे बढ़ती रहेगी। तो एक अच्छी इनकम हम मान सकते हैं जी। हाँ, अच्छी इनकम मान सकते हैं। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब तो ये है कि हर बिजनेस में स्कोप होता है। थोड़ा शुरू में हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है, फिर एक बार बंदा लय में आ जाता है और थोड़ा उसकी गुडविल बन जाती है, तो नाम हो जाता है अच्छा, तो फिर उसके बाद वो बंदा अच्छा कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। और हम बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग कितना लगता है, और ऐसे कंपलसरी चीज़ें क्या हैं जो हमें रखनी है अपने स्टोर में? ओके, कंपलसरी जैसे आप फैंसी स्टोर खोलना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 लाख में से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख? जी, 1 लाख का आप स्टॉक रख के स्टार्ट कर सकते हो। उसमें जैसे कॉस्मेटिक के जैसे मेन आइटम होते हैं, नेल पेंट, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा, काजल, ये मेन आइटम रख सकता है। और इसके अलावा लेडीज अंडरगारमेंट्स रख सकता है, और जो मेन ज्वेलरी है जो लेडीज लाइक करती है, लाइक बैंगल्स हो गई, नेकलेस सेट्स हो गए, और थोड़े बहुत बेल्ट पर्स हो गए, ये नॉर्मली 1 लाख में से मैं तो कहूँगा 80,000 में से भी चालू कर सकता है। अच्छा, लगभग इतना ही इन्वेस्टमेंट लगता है? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर धीरे धीरे उसको जैसे ग्रोथ मिलती जाएगी, जैसे जैसे, तो वो धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकता है। मैं ये राय दूंगा शुरू में कम इन्वेस्टमेंट पे काम करे, फिर उसको जब ये महसूस हो कि हाँ भाई ये चीज़ें अच्छी चल रही है, इसमें अच्छा कमा रहा हूँ, ग्राहक भी खुश हो रहा है, मुझे भी खुशी मिल रही है, तो फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। जी, फाइन, ठीक है। जी। तो जो भी फैंसी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देना चाहते हैं कि ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं कि वो ये बिजनेस चालू करें? आपकी तरह, आपके एक्सपीरियंस से क्या उनको आप कहना चाहते हैं? मैं एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा कि शुरू में थोड़ी चीज़ें, सब कुछ थोड़ी चीज़ें रखें, जितनी भी मैंने बताई। जैसे आप कह रहे हो कि कॉस्मेटिक का चालू करना चाहे, तो कॉस्मेटिक में भी जैसे थोड़ा इंडियन रख दे, थोड़ा इम्पोर्टेड रख दे, थोड़ा मिला के रख दे, और थोड़ा रखे, फिर वो उस चीज़ को खुद जज करे कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, किसकी डिमांड है, किसमें ग्राहक इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसमें उसको भी 2 पैसे बच जाए और ग्राहक भी खुश हो जाए, तो उसमें उस बंदे को उसमें दिमाग लगाना चाहिए। ओके, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि पर्सन ना करे, गलतियां ना करे, अगर आप एक फैंसी स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, गलतियां तो थोड़ी बहुत हर कोई बंदा करता है, और गलतियां करने के बाद ही सीखता है। गलतियां करेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? तो थोड़ी बहुत अगर 100 में से 10-20% गलतियां हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जैसे हमारे साथ हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे कि ये चीज़ें ना करें, आपके एक्सपीरियंस से? मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि है ना, थोड़ा रखे और पहले जज करे कौन सी चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है, और मेरे हिसाब से कम मार्जिन पे खेले, लिमिटेड मार्जिन पे, तो उसमें और जो फास्ट मूविंग चीज़ें हैं, जो फास्ट मूविंग है, जिनकी डिमांड रेगुलर यूज में लेडीज और जेंट्स लेते ही हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस करें, करें। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि अगर आप अपना फैंसी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी इनकम लगने वाली है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चंस आप हमसे कर सकते हैं। जब तक इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें, या फिर उन लेडीज़ से अगर कोई फैंसी स्टोर अपना स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनसे आप शेयर करें इस वीडियो को। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।